ये लड़का हर दिन स्कूल आकर सिर्फ एक ही काम करता है और वो है क्लास खत्म होने के बाद अपनी पानी की बोतल उठाना और सबसे पहले ग्राउंड की तरफ भागना, क्योंकि क्लासरूम में कोई वाटर कूलर नहीं है, इसलिए पूरे स्कूल के बच्चों को पानी पीने के लिए लाइन में लगना पड़ता है। और सिर्फ 10 साल का डेविड इस काम में सबसे आगे रहता है। वो क्लास के बाकी बच्चों से अलग है। बचपन से ही दिमागी रूप से कमजोर होने के कारण वो क्लास में सबसे अलग थलग रहता है। डेविड नॉर्मल बच्चों के साथ पढ़ता है। उसके पिता ने लोगों के बहुत चक्कर काटे, तब जाकर उसे यहाँ एडमिशन मिल पाया था। लेकिन दिमागी रूप से कमजोर होने की वजह से सिर्फ उसके क्लासमेट्स ही नहीं बल्कि टीचर्स भी उसे पसंद नहीं करते। भले ही उसे अक्सर बच्चों से चिढ़ना और बेइज्जती सहनी पड़ती है, फिर भी वो अपनी मासूम दुनिया में खुश रहता है। बचपन से ही दिमागी तौर पर कमजोर डेविड को लगता है कि दुनिया में सबसे खुशी की बात स्कूल जाकर पढ़ना है, इसलिए वो हर दिन सबसे पहले स्कूल पहुंचता है और अपनी पानी की बोतल को अंदर बाहर से अच्छे से साफ करता है। हालांकि उसे थोड़ा थोड़ा एहसास होता है कि वो बाकी बच्चों से अलग है, लेकिन दोस्तों की भीड़ में रहकर भले ही उसे दूर से ही देखना पड़े या खुद को बाहर वाला समझना पड़े या क्लास से दूर जाकर उनके लिए पानी ही लाना पड़े, डेविड को इसी में बहुत खुशी मिलती है। टीचर्स को भी अब इन सब की आदत हो गई है। हालांकि वो डेविड का क्लास में होना पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि जब तक डेविड क्लास का रिजल्ट खराब नहीं कर रहा तब तक वो उसे नजरअंदाज कर सकते हैं। डेविड के साथ बैठने वाला लड़का दिल की बीमारी वाला एक अमीर बच्चा है और उसे डेविड से सख्त नफरत है। उसे ये बात बिल्कुल पसंद नहीं कि डेविड बच्चों से मजाक उड़ने के बाद भी बेवकूफों की तरह हंसता रहता है और उनके काम करता है, इसलिए वो अक्सर छुप कर उसे परेशान करता है। यहाँ तक कि उसने डेविड की सबसे प्यारी पानी की बोतल में एक मेंढक डाल दिया, लेकिन डेविड को इस बात का कुछ पता नहीं चला और न ही उसे ये समझ आया कि वो कितनी बड़ी मुसीबत में है। जब टीचर ने गुस्से में उससे पूछताछ की तभी वो बेवकूफों की तरह बस हंस रहा था और इसका नतीजा ये हुआ कि उसके पिता को एक बार फिर स्कूल बुला लिया गया। क्लास टीचर ने उन्हें सलाह दी कि वो डेविड को घर ले जाए या किसी स्पेशल स्कूल में डाल दे और प्रिंसिपल को भी लगा कि उन्हें बाकी पेरेंट्स के बारे में सोचना चाहिए। डेविड की वजह से बाकी बच्चों की सेहत पर असर पड़ रहा है। उनकी बातें सुनकर पीटर को बहुत गुस्सा आया। ये साफ तौर पर उनके बेटे के साथ भेदभाव था। भले ही पीटर गुस्से में थे, लेकिन उन्हें प्रिंसिपल की बातों से बहुत डर भी लग रहा था, क्योंकि ये उनके बेटे के लिए पढ़ाई करने का आखिरी मौका था। इसके लिए अगर उन्हें घुटने भी टेकने पड़ते तो वो खुशी खुशी तैयार थे। लेकिन उनकी मिन्नतें करने का भी स्कूल वालों पर कोई असर नहीं हुआ। वो डेविड को स्कूल से निकालने की बात पर अड़े रहे। ये शायद कुछ टीचर्स का भेदभाव ही था। वो हर बच्चे की अपनी खासियतों को नहीं देख पाते। डेविड जैसा मासूम और सीधा बच्चा भी हमेशा उनके भेदभाव वाले नजरिए की वजह से अपनी अच्छाई साबित नहीं कर पाता। जब स्कूल वाले बिल्कुल नहीं माने तो पीटर को भी कड़ा रुख अपनाना पड़ा। उनका मानना था कि सिर्फ एक मेंढक की वजह से उनके बच्चे का पूरा भविष्य खराब नहीं किया जा सकता। उन्होंने फैसला किया कि चाहे स्कूल वाले चाहे या न चाहे वो कल भी अपने बच्चे को स्कूल भेजेंगे। पीटर एक सिंगल फादर है। उनकी पत्नी की मौत के बाद घर में बस वो और डेविड ही एक दूसरे का सहारा है। उनका बेटा भले ही दिमागी रूप से कमजोर है, लेकिन वो पिता के लिए उनके जीने की इकलौती वजह है। पीटर ने शहर में एक सस्ते और बड़े घर को किराए पर लिया है और वह अपने बेटे के साथ एक सादी और प्यारी सी जिंदगी बिता रहे हैं। उनका बेटा भले ही बाकी बच्चों से अलग है, लेकिन एक पिता के रूप में उन्होंने कभी उससे नफरत नहीं की। वो हमेशा बिना थके उसे जिंदगी जीना और घर का रास्ता याद रखना सिखाते हैं। भले ही हर एग्जाम में क्लास टीचर डेविड को बैठने नहीं देते, फिर भी वो प्यार से उसे समझाते हैं कि उसने बहुत अच्छा किया है। सच में भले ही उन्हें पता है कि अपनी कमी की वजह से उनके बेटे के साथ अक्सर नाइंसाफी होगी, लेकिन वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि अपने प्यार से उस नाइंसाफी की भरपाई कर सके। वो उस मजबूत ढाल की तरह है जिसने कमजोर डेविड को अपनी सुरक्षित दुनिया में संभाल कर रखा हुआ है। चाहे कुछ भी हो जाए, पीटर हमें